बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे रेकॉर्ड लीज केस के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, मैं इसको जितना अप्रिशिएट करूँ वो कम है। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने बड़ा छक्का लगाया है, हक अदा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और एक अहम और एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के हक़ में समेटी है। और जो हमारी साबका हुकूमतों की नालायकियाँ थीं और वो कानूनी सतह पर और लीगल जो उसका तरीक़ाकार था उसमें बुरी तरह नाकाम हो गए थे, वो सारी की सारी जो उनकी नाकामियाँ थी उनको कामयाबियों में बदल दिया है मौजूदा अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने और मौजूदा जो वज़ीर कानून है फ़रोग़ नसीम साहब, उन्होंने। और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, ये रेकॉर्ड लीज केस है और इसमें आपको याद है कि पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माने का फ़ैसला सुनाया गया था और उसको पाकिस्तान ने चैलेंज किया था। जब भी आप किसी भी कोई अपील फ़ाइल करते हैं तो अपील के साथ आप एक दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं और जिसमें आप ये कहते हैं कि जब तक ये अपील पेंडिंग है तब तक सस्पेंड किया जाए इस ऑर्डर को और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। तो वो पहले इंटरम स्टे पाकिस्तान के हक़ में आया था और अब 16 सितंबर को जो इसमें स्टे कन्फर्म हो गया है और मुस्तकिल हुक्म इम्तनाई अदालत ने दे दिया है पाकिस्तान को। और ये अब जो केस है इसके ऊपर 2021 में दोबारा जो मेन केस है वो भी पेंडिंग है और 2021 में इसके ऊपर समाअत शुरू होगी। और हुक्म इम्तना मुस्तकिल तब मिलता है जिसको हम दायमी हुक्म इम्तना कहते हैं कि जब प्राइमा फिशाए केस आपके हक़ में हो और आपने केस में कोई ऐसी एविडेंस या ऐसे सबूत अदालत में जमा करवा दूँ कि अदालत ये समझे कि फ्यूचर में अपील इनके हक़ में डिसाइड हो सकती है। जिसके हक़ में अदालत को लगे कि फ्यूचर में अपील डिसाइड हो सकती है उसके हक़ में वो स्टे ऑर्डर जारी होता है। ये इंटरनेशनल सेनेटर फॉर सेटलमेंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, ये एक फोरम है और यहाँ से पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। ये आलमी बैंक का सालसी फोरम है और यहाँ पर पाकिस्तान ने जो अपील है वो फ़ाइल की थी और साथ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दी थी। खालिद जवेद खान साहब अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने और जो वजारत कानून है उसकी कानूनी टीम ने इस केस को तैयार किया था और इस केस को वीडियो लिंक के ज़रिए आर्गू किया था। जुलाई 2019 में जो ऑस्ट्रेलवी कंपनी है उसके हक़ में ये फ़ैसला आया था और पाकिस्तान को $6 अरब ऑस्ट्रेलवी कंपनी को देने का हुक्म जारी किया गया था। अटारनी जनरल ऑफिस का कहना था कि 2019 में ही पाकिस्तान ने $6 अरब जुर्माना कलअदम करार देने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। साथ बयान में ये भी कहा गया कि जो वो कंपनी है, जो ये फोरम है, सालसी फोरम है वर्ल्ड जो आपका उसमें ये भी कहा गया है कि सालसी फोरम ने ये भी फ़ैसला दिया है कि पाकिस्तान के हक़ में ये जो आलमी बैंक का वर्ल्ड बैंक का सालसी फोरम है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के हक़ में ये काफ़ी मजबूत केस है और इस बुनियाद पर इनका जो हुक्म इम्तनाई है उसको मंजूर किया जाता है। अप्रैल 2020 में ये समाअत हुई थी और ये उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए ये समाअत हुई थी। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहस की थी, बड़ी धुआंधार बहस थी और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम पॉइंट्स उसमें रेज़ किए थे और वही हुआ कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। अब अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि इंटरनेशनल जो सेंटर है फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट वो रेकॉर्ड मामले पर हतमी समाअत 2021 में शुरू करेगा। साथ इसमें अटारनी जनरल के दफ्तर की जानिब से ये भी मार्च 2020 में एक बात सामने आई थी कि 8 नवंबर 2019 को पाकिस्तान पर वो जो ऑस्ट्रेलवी कंपनी का हर्जाना था कि जुर्माना अदा करने के ICSID का जो फ़ैसला था 12 जुलाई 2019 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी और पाकिस्तान को उसमें कामयाबी मिली है। पहले 18 नवंबर 2019 को आर्जी हुक्म इम्तना मिला था और अब 16 सितंबर 2020 को मुस्तकिल हुक्म इम्तना इसमें मिल गया है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते बैनुल अक़वामी जो ट्राइब्यूनल है उससे भी मुतालबा किया है कि वो ऑस्ट्रेलवी कंपनी को जो ये $6 अरब का जुर्माना है ये उससे पाकिस्तान को मुबर्रा किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के हालात की वजह से पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन सारे मामलात में उनकी हेल्प कर सके। और जो कंपनी है उन्होंने पाकिस्तान इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ $11 अरब 43 करोड़ के नुकसान का दावा किया था। अब इसमें एक और बात जो इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये कंपनी बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से लीजिंग दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद ICSID में 2012 में दायर किया गया था। पहले ये बलूचिस्तान की हुकूमत ने 12 जनवरी 2012 में
ये केस फाइल होता है। और इस केस की जो असल कार्रवाई है वो ये है कि जुलाई 1993 में जो उस वक्त बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे जुल्फ़कार अली मगसी, उन्होंने ये रैकोडिक मनसूबे का ठेका ऑस्ट्रेलवी कंपनी को दिया था। ये बलूचिस्तान के 33,47,000 एकड़ पर मुश्तमिल ये रकबा था, जिसमें ये सारे की सारी चीज़ों को वहाँ से इन्होंने ज़ख़ायर को निकालना था, इनको ठेका दिया गया था। अब एक बात आप माइंड में रखें कि ये जो बलूचिस्तान की ये कंपनी है, बलूचिस्तान की जो हुकूमत है 1993 में उन्होंने ये ठेका दिया, लेकिन उसका पाकिस्तान को खसारा हुआ। उसकी वजह यह है कि जो ठेके में टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई थी वो सारी की सारी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान को उसका काफ़ी नुकसान भी अदा करना पड़ा। अब ये जो रैकोडिक है, ये कहते हैं टीले को, रेत का जो टीला होता है इसको रैकोडिक कहते हैं। ये चागी का जो इलाका है ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोने और तांबे का वहाँ पर ज़ख़ायर हैं, पाकिस्तान के चागी सूबा ज़िला में, बलूचिस्तान का जो ज़िला है। और ये रैकोडिक कहते हैं रेत के टीले को। और ये ठेका दिया गया था 1993 में इस कंपनी को। उसके बाद जितना उसको काम दिया गया था, कंपनी उससे बढ़कर काम करने लग गई थी और उससे ज़्यादा एरिया को जो है वो वहाँ पर काम करना, और अपने जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी और वहाँ पर उन्होंने ड्रिलिंग शुरू कर दी थी, जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने और बलूचिस्तान हुकूमत ने उनको रोक दिया था, उनको काम से मना कर दिया था। और आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब का वो फैसला जब रैकोडिक के हवाले से आया था, तो 2012 में ही, जुलाई 2012 में ये दावा फाइल कर दिया गया था। रैकोडिक बलोची ज़ुबान का ये वर्ड है और जो इसको रेत का टीला कहते हैं, बलूचिस्तान के ज़िला चागी का ये मामला है। और इसमें यह भी कहा गया कि बलूचिस्तान का जो 33,47,000 एकड़ पर वाक़ इस मनसूबे का मुआहदा सिर्फ ड्रिलिंग के लिए हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने हुकूमत बलूचिस्तान को इत्माद में लिए बग़ैर मज़ीद काम करने के लिए अटालवी कंपनी को जो है वो मुआहदा कर लिया था। आगे इटली की एक कंपनी से अलग जो है वो मुआहदा कर लिया गया था जो ऑस्ट्रेलवी कंपनी थी। हालांकि उनके पास आगे फर्दर किसी के साथ जो मुआहदा करने का उनके पास अख्तियार नहीं था। उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत के साथ जो कंडीशंस दी थी, जो कंडीशंस डिसाइड की गई थी, वो उन कंडीशंस को उन्होंने ब्रेक किया था। ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने यह भी कोशिश की थी कि गवादर पोर्ट के ज़रिए रैकोडिक का सोना और तांबा कनाडा, इटली और ब्राज़ील को फ़रोख्त करे, जिससे बलूचिस्तान को मजमूई आमदनी का सिर्फ 25% हिस्सा मिलना था। ये भी उसमें डेवलपमेंट हुई थी और ये भी वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ घिनौना खेल खेलना चाहते थे। बलूचिस्तान हुकूमत ने PHP की जानिब से बेकायदगी के बाद मुआहदा मनसूख किया था। बाद में सूबाई हुकूमत ने 2010 में ये जो फैसला किया था कि सूबाई हुकूमत इस प्रोजेक्ट के ऊपर ख़ुद काम करेगी। ये 2010 में बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने फैसला किया था कि हम ये ख़ुद काम करेंगे। 2013 में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत और ऑस्ट्रेलवी जो माइनिंग कंपनी के दरमियान रैकोडिक मुआहदे को मुल्की कवानीन के मुनाफी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया था। अब इफ्तिखार चौधरी साहब का जो था वो, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद मीडिया हाइप क्रिएट करना था और उन्होंने जो फ़ैसला दिया था वो इंतहाई कमज़ोर फ़ैसला था और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद की गई थी। कोई बड़े पॉइंट्स रेज नहीं किए गए थे, कोई बड़ी ग्राउंड्स नहीं दी गई थी जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि वो जो फ़ैसला था वो कानून के मुताबिक था। और वही फ़ैसला पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया और उसकी वजह से पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना हुआ था। हालांकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट थी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अगर मामलात को सो मोटो में जाकर दूसरी कंपनी को भी सुनती, उनके मामलात को भी देखती और ये मेरिट के ऊपर आता, इंटरनेशनल लॉज को डिस्कस किया जाता, जो मुआहदात के कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, उनको डिस्कस किया जाता और वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद सामने आता कि आया उन्होंने ब्रेक किया या वायलेट किया है जो कंडीशंस थी कॉन्ट्रैक्ट की या नहीं की। तो एक स्पीकिंग आर्डर होता है, एक ऐसी जजमेंट होती कि जो फिर हम जो वर्ल्ड फोरम्स है वहाँ पर भी उसको बतौर एविडेंस दे सकते, बतौर सबूत दे सकते, बतौर हवाला दे सकते। लेकिन वो इंतहाई कमज़ोर जजमेंट थी, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इस मुआहदे को उड़ाया गया था और क्योंकि उसमें प्रॉपर मौका नहीं दिया गया था, वो जो ऑस्ट्रेलवी कंपनी थी और उसने इसका फ़ायदा उठाया और इसको चैलेंज किया था वर्ल्ड जो इकनॉमिक फोरम्स हैं और जो वर्ल्ड अथॉरिटीज़ हैं या बड़े इदारे हैं उनके सामने। और वहाँ उन्होंने एक ही रोना रोया था कि 2013 में, पहले 2010 में जो कंपनी बलूचिस्तान हुकूमत है
उन्होंने हमें साइड पर कर दिया। हमने 2012 में दावा फाइल कर दिया और 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जब एक वर्ल्ड फोरम पर एक दावा दायर कर दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस मुआहदे को कलअदम करार दिया है जो कि गैर कानूनी है, और उसके ऊपर बड़े कानूनी फिर सवालात भी उठे थे और बड़ी एम्बिग्यूटी भी क्रिएट हुई थी, बड़ी चीज़ें कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुई थी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी तो चले गए, पाकिस्तान के खाते में $6 अरब का जुर्माना डाल के गए थे। और अगर हम इस केस को बेहतर अंदाज में पहले ही देख लेते और हमारी जो दो हुकूमतें थी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या वो नून लीग की हुकूमत हो, जब इनके अपने केसेस होते हैं, जब इनको खुद इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं, तो ये अच्छे से अच्छे वकील भी कर लेते हैं और इनकी अपनी टीमों में अच्छे वकील मौजूद हैं। लेकिन जब रियासत की बात होती है, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना होता है, तो वो ये उन लोगों से लड़वाते हैं जो नालायक होते हैं और वो पाकिस्तान का मुकदमा हार कर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। लेकिन अब इमरान खान की जो लीगल टीम है वो हर मौका पर, हर फोरम पर पाकिस्तान का वकार बुलंद कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो ये जजमेंट आई है, अब वो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपके साथ ज़्यादा मैं नहीं शेयर कर रहा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो वजारत कानून ने वो तैयार किया है और जो रिटन आर्गूमेंट्स हैं और फिर जो रिप्रेजेंट किया है अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, वो एक मिसाली काम है और उसके ऊपर जितना अप्रिशिएट किया जाए इमरान खान को और उसकी लीगल टीम को वो कम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये लीगल टीम इसी तरीके से पाकिस्तान को दुनिया के बड़े फोरम्स पर रिप्रेजेंट करेगी, पाकिस्तान को इज्जत दिलवाएगी और पाकिस्तान का मुकदमा सही तरीके से लड़ेगी और पाकिस्तान का जो मुकाम है वो पूरी दुनिया में बुलंद होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।